नमस्कार। आप सुन रहे हैं विकास जाजिम चैनल और आज हम गोता लगाने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाले विषय में, भारत में राज्यपाल का पद। और खास तौर पर इससे जुड़े जो अलग अलग आयोग बने, उनकी सिफारिशें क्या थीं। हम अक्सर सुनते हैं राज्यपाल की भूमिका पर, नियुक्ति पर, फैसलों पर बहस। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि ये समितियां असल में क्या सुझाव दे रही थीं और क्यों। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है क्योंकि राज्यपाल का पद जो है वो केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच एक बहुत ही नाजुक लेकिन अहम कड़ी है। ठीक। और इन आयोगों का कह सकते हैं मकसद यही रहा है कि कैसे इस पद की निष्पक्षता बनी रहे, गरिमा बनी रहे और कैसे ये केंद्र राज्य संबंधों को मतलब स्मूथ बनाने में मदद करे, टकराव का कारण ना बने। इन सिफारिशों में हमें उस समय की राजनीतिक और संवैधानिक सोच की एक झलक भी मिलती है। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से। 1966 में बना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसे ARC भी कहते हैं। मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे इसके। इसकी मुख्य बातें क्या थीं? मतलब उस समय क्या सोचकर ये सुझाव दिए गए होंगे? जी, ये 1966 में बना और रिपोर्ट 1969 में आई। इसने कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे। पहला तो ये कि एक व्यक्ति को राज्यपाल सिर्फ एक ही बार बनाया जाना चाहिए। अच्छा, एक ही बार? हाँ, इसके पीछे शायद सोच ये रही होगी कि भाई दोबारा बनने की इच्छा न हो तो व्यक्ति ज्यादा निष्पक्ष होकर काम करेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो हावी नहीं होगी। दूसरा, राज्यपाल पद पर जो नियुक्त हो व्यक्ति वो समाज में प्रतिष्ठित हो, मतलब उसकी प्रशासनिक और सामाजिक सांख अच्छी हो, एक तरह से कोई वेल रिस्पेक्टेड फिगर हो। ताकि पद की गरिमा बनी रहे। बिल्कुल। और तीसरा कि राज्यपाल को अपनी जो स्वर विवेकी शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स जिसे कहते हैं, उनका इस्तेमाल राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ये एक तरह से केंद्र के साथ तालमेल बनाए रखने की बात थी। ठीक है। और चौथा, राज्यपालों के लिए साफ साफ मार्गदर्शक सिद्धांत, मतलब क्लियर गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि किस स्थिति में कैसे फैसले लेने हैं, ताकि मनमानी या क्या कहते हैं भ्रम की गुंजाइश ना रहे। ये एक शुरुआती कोशिश थी पद को सही से परिभाषित करने की। ठीक है। तो मतलब शुरू से ही निष्पक्षता, प्रतिष्ठा और स्पष्टता पर जोर था। इसके ठीक बाद 1969 में ही तमिलनाडु की DMK सरकार ने डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। ये दिलचस्प है क्योंकि ये केंद्र ने नहीं, राज्य सरकार ने बनाई थी। तो इसकी सिफारिशें क्या थीं और क्या ये केंद्र के नजरिए से कुछ अलग थीं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा गठित थी तो जाहिर है इसकी सिफारिशों में राज्यों के अधिकारों और उनके नजरिए की छाप दिखती है। जी। रिपोर्ट आई 1971 में। पहला सुझाव है कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए, मतलब सिर्फ केंद्र तय न करे, राज्य की भी राय ली जाए। कंसल्टेशन। जी। दूसरा कि समान राजनीतिक हालात में राज्यपाल को समान फैसले लेने चाहिए। कंसिस्टेंसी पर जोर था ताकि पक्षपात का आरोप न लगे। और तीसरा सुझाव, वो तो काफी कह सकते हैं रेडिकल था, है ना? बिल्कुल। तीसरा सुझाव सबसे ज्यादा चर्चित और शायद सबसे रेडिकल था। इन्होंने राज्यपाल के पद को ही समाप्त करने की अनुशंसा कर दी। क्या? पद ही समाप्त? हाँ, उनका मानना था कि भारत का जो संघीय ढांचा है, जहां चुनी हुई राज्य सरकारें हैं, वहां राज्यपाल जैसे केंद्र द्वारा नियुक्त पद की जरूरत ही नहीं है। ये सीधे सीधे केंद्र के नियंत्रण पर सवाल उठा रहा था और राज्यों की स्वायत्ता की पुरजोर वकालत थी एक तरह से। पद ही समाप्त, ये वाकई उस वक्त एक बहुत बड़ी बात रही होगी। खैर, जाहिर है ये सिफारिश तो मानी नहीं गई। चलिए अब आते हैं उस आयोग पर जिसका जिक्र शायद सबसे ज्यादा होता है, सरकारिया आयोग। 1983 में जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बना। ये तो केंद्र राज्य संबंधों पर ही केंद्रित था। इसने राज्यपाल के पद को लेकर क्या खास कहा? सरकारी आयोग ने इस मुद्दे पर बहुत गहराई से काम किया। रिपोर्ट 1987 में सौंपी, 88 में प्रकाशित हुई और इसकी सिफारिशें आज भी एक रेफरेंस पॉइंट मानी जाती हैं। पहली और सबसे अहम बात उन्होंने कही, किसी सत्तारूढ़ पार्टी के सक्रिय सदस्य को, मतलब एक्टिव मेंबर को, उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए जहां किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो। कोशिश यही हो कि राज्यपाल सामाजिक और प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित हो, किसी क्षेत्र विशेष का जाना माना व्यक्ति हो, ताकि वो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम कर सके। ये तो निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी लगता है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर इन्होंने क्या कहा? राजमन्नार ने कहा था परामर्श हो, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने राजमन्नार से एक कदम आगे बढ़कर कहा
कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। मैंडेटरी कंसल्टेशन, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो। लेकिन क्या ये होता है? आपने पहले उदाहरण दिया था शायद। हाँ, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। सिफारिशें तो थीं, पर अमल कितना हुआ? इसका एक क्लासिक उदाहरण 1981 का है, जब जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति हुई थी। तब वहां के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से कहते हैं परामर्श नहीं लिया गया था। तो सवाल उठता है कि ऐसी सिफारिशें कितनी प्रभावी हैं अगर उन्हें माना ही ना जाए। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है। और क्या अहम सिफारिशें थीं सरकारी आयोग की? एक और महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिसका उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, यानी वो बाहर का व्यक्ति हो। तर्क ये था कि स्थानीय राजनीति या गुटबाजी से उसका कोई सीधा जुड़ाव ना हो और वो निष्पक्ष रह सके। लेकिन इसके भी तो अपवाद हुए। हाँ, बिल्कुल हुए। दिलचस्प बात है कि इस सिफारिश के भी उल्लंघन हुए। जैसे सरदार उज्ज्वल सिंह पंजाब के ही थे और उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी पश्चिम बंगाल के और मैसूर महाराजा मैसूर के राज्यपाल बने। हाँ, और हमारे राजस्थान में भी तो ऐसा हुआ था। जोधपुर के मिलाप चंद जैन जी, वो राजस्थान के ही थे और उन्हें यहीं का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये दिखाता है कि सिफारिशें अपनी जगह और राजनीतिक वास्तविकता अपनी जगह। बिल्कुल सही। ये उदाहरण जमीनी हकीकत दिखाते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं, उनको राज्यपाल बनाने की जो एक अच्छी परंपरा रही है, उसे जारी रखना चाहिए। एक और बहुत अहम बात, राज्यपाल को सामान्यतः 5 साल के कार्यकाल से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हाँ, कार्यकाल की ये सुरक्षा उन्हें बिना किसी डर या दबाव के संवैधानिक दायित्व निभाने में मदद करती है। और विधेयकों को लेकर भी कुछ कहा था? ये अक्सर टकराव का मुद्दा बनता है। हाँ, उस पर भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित यानी रिजर्व करते हैं, तो राष्ट्रपति को उस पर 4 महीने के भीतर फैसला ले लेना चाहिए। इससे मामले बेवजह लटके नहीं रहेंगे और राज्य सरकार को भी स्पष्टता मिलेगी। विधायी प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश थी। सरकारिया आयोग ने तो वाकई काफी सारे पहलुओं को छुआ। इसके बाद साल 2000 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बना। हाँ। क्या इन्होंने भी राज्यपाल की नियुक्ति पर कुछ अलग सुझाव दिया? जी, वेंकटचलैया आयोग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने खास तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया को और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करने पर, मतलब संस्थागत बनाने पर जोर दिया। इनका सुझाव था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीधे प्रधानमंत्री की सलाह पर ना हो, बल्कि एक चयन समिति, एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होनी चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी। उसमें कौन कौन हो? हाँ, इस समिति में हो प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और यह महत्वपूर्ण है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हों। ओहो, यानी इसमें राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पे शामिल करने की बात थी। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? मतलब केंद्र के एकाधिकार को कम करना और राज्यों का भरोसा जीतना? बिल्कुल, मकसद यही था कि नियुक्ति प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो, उसमें ज्यादा लोगों की राय शामिल हो और सबसे बढ़कर राज्य के मुखिया की भी सहमति हो। इससे शायद ये धारणा कम होती कि राज्यपाल सिर्फ केंद्र का एजेंट है और वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर ज्यादा स्वीकार्य होते। ये एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म सुझाया गया था। फिर 2007 में एक और महत्वपूर्ण आयोग आया, मदन मोहन पुंछी आयोग। ये भी केंद्र राज्य संबंधों पर ही था। इसने राज्यपाल के पद को लेके क्या नए या अलग सुझाव दिए? पुंछी आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी और राज्यपाल की भूमिका, शक्तियां और हटाने की प्रक्रिया पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण और कुछ हद तक कह सकते हैं विवादास्पद सिफारिशें भी की। पहली बात, इन्होंने सरकारिया आयोग की बात को ही आगे बढ़ाया। कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। उसे केंद्र सरकार की इच्छा पर, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति यानी व्यवहार में केंद्र सरकार राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं बिना कोई कारण बताए। अच्छा। पुंछी आयोग इसे बदलना चाहता था। अच्छा, यानी कार्यकाल की सुरक्षा को और पुख्ता करने की बात। और विधेयकों पर? इन्होंने भी समय सीमा पर जोर दिया। कहा कि राज्य विधानसभा से पास हुए बिल पर राज्यपाल को 4 महीने के अंदर फैसला ले लेना चाहिए, चाहे वो सहमति दें, रोकें या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करें। यह बात बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि बिलों को अनिश्चित काल तक लटकाए रखना एक बड़ी समस्या रही है। सही बात है।
और क्या सुझाव थे? कुछ अखिल भारतीय सेवाओं की बात भी थी शायद। हाँ, तीसरा सुझाव था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जानी चाहिए। चौथा सुझाव काफी अहम और विवादास्पद था। राज्यपाल को ये अधिकार होना चाहिए कि वो राज्य सरकार की मर्जी के बिना भी किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकें। अरे वाह, ये तो राज्यपाल को राज्य सरकार पर एक बड़ा चेक लगाने की शक्ति देने जैसा है। क्या इससे टकराव और नहीं बढ़ जाता? निश्चित रूप से ये टकराव बढ़ा सकता था, लेकिन इसके पीछे शायद तर्क ये था कि भ्रष्टाचार के मामलों में कई बार राज्य सरकारें अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश करती हैं, तो राज्यपाल एक निष्पक्ष प्राधिकारी के तौर पर एक्शन ले सकें। हाँ, ये बहुत विवादास्पद सिफारिश थी। पांचवां सुझाव था कि राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर नहीं बनाया जाना चाहिए। चांसलर क्यों नहीं? इसके पीछे क्या कारण बताया गया? इसके पीछे मुख्य तर्क ये था कि राज्यपाल का पद है तो राजनीतिक ही, और उन्हें विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने से शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ती है। शिक्षा को राजनीति से दूर रखने के लिए ये सुझाव दिया गया था। समझ गई। और पूछिए आयोग की सबसे चर्चित सिफारिश तो शायद हटाने की प्रक्रिया को लेकर थी। हाँ, छठी और शायद सबसे क्रांतिकारी सिफारिश कि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। महाभियोग राज्यपाल पर? हाँ, और सुनिए, ये महाभियोग संसद में नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल द्वारा चलाया जाना चाहिए। क्या राज्यपाल पर महाभियोग, वो भी राज्य विधानमंडल द्वारा? ये तो पूरी व्यवस्था को ही बदल देता। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल केंद्र के प्रति नहीं बल्कि राज्य के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो जाता। बिल्कुल, यही इसका मूल विचार था। ये राज्यपाल को केंद्र के एजेंट की छवि से निकालकर राज्य के प्रति उनकी जवाबदेही तय करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। जाहिर है इसके अपने फायदे और नुकसान हो सकते थे। क्या इससे राज्यपाल राज्य की राजनीति में और ज्यादा उलझ जाते? ये बहस का मुद्दा है। ये तो सोचने वाली बात है। सातवीं सिफारिश थी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक कोलेजियम की सिफारिश पर हो, जैसा वेंकटचलैया आयोग ने भी कुछ वैसा ही सुझाया था। शायद वही सदस्य हों। यानी नियुक्ति और हटाने दोनों प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव का सुझाव था। और कुछ? आठवीं सिफारिश थी कि अंतर्राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल को और मजबूत बनाया जाए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी मंच मिल सके। और नवी बात कि राज्यपाल बनने से ठीक पहले कम से कम पिछले 2 साल से व्यक्ति सक्रिय राजनीति यानी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। ये भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की एक और कोशिश थी। तो कुल मिलाकर पूछी आयोग ने तो राज्यपाल के पद के पूरे चरित्र को ही बदलने वाले सुझाव दे दिए थे। जी हाँ, और यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि इन आयोगों के अलावा न्यायपालिका ने भी इस पर अपनी राय दी है। 2006 का एक मामला था, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने के लिए एक निश्चित, स्पष्ट और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, मनमानी नहीं। तो इतने सारे आयोग, इतनी सारी सिफारिशें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हम आज भी देखते हैं कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें आम हैं। चाहे वो किसी बिल को मंजूरी देने में देरी हो, सरकार बनाने में राज्यपाल की भूमिका हो, या राज्य के कामकाज पर उनकी टिप्पणियां हों, ये मुद्दे खत्म क्यों नहीं होते? ये बिल्कुल सही सवाल है। ये सारी सिफारिशें जो दशकों पहले दी गईं, आज भी उतनी ही रिलेवेंट लगती हैं, क्योंकि वो बुनियादी मुद्दे आज भी मौजूद हैं। देखिए, राज्यपाल की भूमिका दोहरी है। वो केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी हैं। इस दोहरी भूमिका में संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आम सहमति पर आधारित नहीं होगी, जब तक कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी और जब तक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं होगा, तब तक ये टकराव शायद बने रहेंगे। ये सिफारिशें उसी संतुलन को साधने के प्रयास थे जो पूरी तरह लागू नहीं हो पाए, या कह सकते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही। तो इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए सबसे जरूरी बात यानी की टेक अवे क्या निकल कर आता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल का पद हमारे संघीय ढांचे, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सभी आयोगों की सिफारिशों का निचोड़ अगर देखें तो यही है कि इस पद की निष्पक्षता, नियुक्ति में पारदर्शिता, कार्यकाल की सुरक्षा और भूमिका की स्पष्टता ये बहुत जरूरी हैं। जब तक राजनीतिक पसंद नापसंद नियुक्ति और हटाने का आधार बनती रहेगी, तब तक विवादों की गुंजाइश बनी रहेगी। इसलिए एक स्थापित पारदर्शी प्रक्रिया और इन सिफारिशों पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना ही शायद आगे का रास्ता हो सकता है, ताकि इस संवैधानिक पद की गरिमा बनी रहे और ये केंद्र राज्य संबंधों में सेतु का काम करे, दीवार का नहीं। बिल्कुल सही कहा।
पारदर्शिता, स्पष्ट नियम और राजनीतिक इच्छा शक्ति शायद इन विवादों को कम कर सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण आयोगों और उनकी सिफारिशों पर। उम्मीद है विकास जक्सिम चैनल पर हुई इस बातचीत से आपको इस पद से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त एवलिन। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको लगता है कि अगर इन आयोगों की सिफारिशों, खासकर पूंछी आयोग की महाभियोग जैसी सिफारिश या वेंकटाचलाया पूंछी आयोग की नियुक्ति के लिए चयन समिति, कॉलेजियम वाली बात, अगर वाकई लागू कर दी जाए तो राज्यपाल पद से जुड़े विवाद सच में कम हो सकते हैं? या फिर ये मुद्दे इतने राजनीतिक हैं कि प्रक्रिया बदलने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? सोचिएगा जरूर।